तो दोस्त चलिए हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल का जो मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, रूल्स हमने पढ़ रखे हैं। अब उसमें जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उसको सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। पिछली वीडियो मैंने आर्टिकल के क्वेश्चन पर डाली। अगर आप नए हैं, जुड़े हैं, तो फिलहाल उसे देखिए, आपके काम की चीज़ है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। अब इसमें आर्टिकल है, तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके हिसाब से आर्टिकल का क्या एरर है। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला है तो आइए बात करते हैं। देखिए कह रहा अ मैन इज नोन बाय कंपनी। यहाँ पर एक्चुअल में दोस्त जो लिखा जाएगा वो होगा बाय द कंपनी। अब ऐसा होगा क्यों, जरा सा वो समझते हैं। देखिए आर्टिकल द हम क्यों लगाते हैं? किसी चीज को स्पेसिफिक बनाने के लिए, समझ रहे दोस्त, एकदम पर्टिकुलर बनाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए बाय द कंपनी इस वजह से होगा, कह रहा है कोई भी आदमी जाना जाता है जैसी वह साथ, जैसे वो संगत रखता है। ठीक है, या जैसे हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अगर किसी को जानना हो उसकी पर्सनालिटी तो उसके दोस्तों से मिल लो। तो मतलब जैसे जिसकी संगत है वैसे वो जाना जाता है। तो सेम चीज समझिए, यहाँ पर साथ को स्पेसिफाई किया जा रहा है, मतलब कि जैसा उसका साथ होगा वैसा वो आदमी होगा। तो आप बताइए, किसी भी चीज को अगर कभी भी स्पेसिफाई किया जाए, पर्टिकुलर बनाया जाए, तो आप बताइए आर्टिकल द लगेगा कि नहीं लगेगा ना? तो सिंपल सी बात है, यहाँ इसी वजह से बाई द कंपनी होगा, बाई कंपनी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है इट इज अ मोस्ट। दोस्त यहां पर हमने आपसे पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं, और यही सेम रूल बैंक वाले में आया हुआ है। ठीक है, कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है भाई, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है भाई, कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ आप आर्टिकल द लगाएंगे। यही वजह है कि यहां पर आ मोस्ट नहीं होगा, यहां पर आप द मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक, अब चलिए अगला कह रहा है चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया। तो दोस्त यहां पर ये नो एरर है। ऐसा इस वजह से एरर यहां हो सकता था कि आर्टिकल द यहां ना लगाता, क्योंकि ये लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है वही सेम रूल है कि आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। अगर यहाँ पर द ना लगाता, एक एरर तो ये हो जाएगा, दूसरा एरर अगर यहाँ पर ए लगा देगा तो एरर हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसने दा लगा रखा है, इस वजह से दोस्त एरर है नहीं। अगला है लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी possessed proved to be helpful at the time of inaugural match। तो दोस्त देखो, यहां पर जो एरर है वो यहां पर द लिटिल होगा। ठीक, देखिए अब द लिटिल क्यों होगा? द लिटिल का मतलब होता है जितना है सब का सब, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं। आपको एडजेक्टिव में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप तब तक के लिए इसको थोड़ा ऐसे समझे रहिए कि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब होता है जितना है सब का सब, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं। समझ रहे दोस्त, कि जैसे किसी को मान लीजिए पानी चाहिए, ठीक है, अब आपने उसे एक गिलास दिया, वो पी गया, छोटा सा गिलास था, एक गिलास दिया, पी गया, उसका मन नहीं भरा, उसके लिए वो लिटिल था, ना के बराबर। फिर आपने 2 गिलास दिया, थोड़ा बहुत, फिर भी वो पी गया, फिर भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, लिटिल का मतलब जो बेसिक मतलब होता है वो इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, मतलब पर्याप्त तो नहीं होगा।
और द लिटिल में जब आपसे उसने और मांगा, आपका मूड खराब हो गया, 2 गिलास पानी और रखा था, सब दे दिया और फिर भी उसने पी लिया, लेकिन उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई पानी पीने की, इसको हम बोलेंगे द लिटिल, कि जितना है सबका सब फिर भी पर्याप्त नहीं। तो यहाँ पर दोस्त आप क्या करेंगे, द लिटिल लगाएंगे कि उसके पास जितना नॉलेज था वॉलीबॉल खेलने का, उसके पास प्रूव्ड टू बी हेल्पफुल, मतलब इनॉग्रल के टाइम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ है। अगला देखिए, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फूट, ही वेंट देयर बाई कार। भाई बाई कार नहीं लगाएंगे, ठीक है, मतलब बाई द कार नहीं लगाएंगे, केवल हम बाई कार लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कार का जो रूल है, आप ऐसे समझो कि जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा, ठीक, जब तक कोई कार स्पेसिफाई नहीं होगा, वहाँ पर हम दोस्त उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, ठीक, नॉर्मल सी बात है। जैसे आई एम गोइंग देयर बाई कार, ऐसे। लेकिन अगर आप किसी को स्पेशल कहते हो, जैसे द कार ऑफ माई फ्रेंड, अब देखिए आपने दोस्त की कार को पर्टिकुलर कर दिया, अभी आर्टिकल द लगाएंगे। तो सिंपल है, जो रूल मैंने आपको बताया था वही रूल देखिए बार बार घूम घूम के आते हैं। अगला देखो भैया 16, वाइल एन इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ गलती हो सकती है, लेकिन वॉवेल साउंड के साथ एन लगाया है, मतलब ये हिस्सा सही है। कैरीज अ नेगेटिव, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, अ न्यूट्रॉन, अब देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगा दी। अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो एरर है, यहाँ पर एरर नहीं है। अगला देखिए, ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। भाई आर्मी के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, इस वजह से ये भी सही है, ठीक। आइए 2 क्वेश्चन और देखें। देखो भाई, ऐसे रिवीजन करते रहिए, अपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नहीं, एक टाइम बाद जब तक आपको एहसास होगा कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, तब तक भाई अच्छी खासी देर हो चुकी होगी, ठीक। अगला देखो दोस्त, द मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज दैट इट डिसेंट्रलाइज वर्क सेंटर्स एंड देयरफॉर मेक्स वाइड स्प्रेड एम्पावरमेंट। दोस्त देखो यहाँ पर द इंटरनेट नहीं होगा, केवल इंटरनेट होगा, क्योंकि इस जगह पर इंटरनेट का, जो इंटरनेट की बात की जा रही हो, किसी एक खास जगह की बात नहीं की जा रही है। इंटरनेट का यूज पूरे पर्पस के लिए किया जा रहा है कि द मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का सबसे पावरफुल एडवांटेज ये है कि यह डिसेंट्रलाइज कर देता है वर्क सेंटर को। मतलब जहां पर केवल पहले एक जगह बैठ के काम करना होता था, अब इंटरनेट आने की वजह से आप देखिए वर्क फ्रॉम होम जैसे है ना, काम होने से मतलब है कहीं पे कहीं। तो इंटरनेट का ये बहुत व्यापक चीज बता रहा है, बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा फैली हुई चीजें बता रहा है, इसका ओवरऑल एडवांटेज बता रहा है। लेकिन अगर हम केवल ये कहें, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया द इंटरनेट ऑफ चाइना, द इंटरनेट ऑफ यूएसए, द इंटरनेट ऑफ इंडिया, द इंटरनेट यूज ऑफ आईटी सेक्टर। अब देखिए आपने चाइना, इंडिया, यूएसए, रसिया या आईटी सेक्टर में एक एक जगह इंटरनेट को सीमित कर दिया है। तो जब आप सीमित करेंगे, पर्टिकुलर करेंगे, तब आर्टिकल द लगेगा। अगला देखिए, अब रूल सेम है, आप देखिए आपके बैंकिंग में आया हुआ है, वही सेम चीज कई बार अलग अलग जगह अप्लाई हो रहा है। तो ये मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसी वजह से करवा रहा हूँ कि आपके दिमाग में रूल्स चलते रहे। अब देखिए यहाँ पर तो क्या ही, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट, इसमें क्या फर्जी काम करें। देखिए ए आर की जगह क्या होगा, INR, वही वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड वाला है। ही गोज टू हिज ऑफिस बाई द बाइसिकल नहीं होगा, यहाँ पर आप ऑन बाइसिकल करेंगे, द नहीं लगाएंगे, जैसे कि कार वाला रूल था, सेम वही आप समझो, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, वीडियो के बहुत लंबा नहीं करते हैं, बहुत उबाऊ नहीं करते हैं, और कुछ कमी रह जाएगी तो बताइएगा, कोशिश मैंने की है कि आपको बेहतर रूल्स दिए जाएं जो एग्ज़ाम में काम आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।